बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त एक अजीम दीनी मॉडर्न दस्तगाह में मौजूद हैं, जामिया अशरफिया लाहौर में। बहुत सारे पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन किसी एक वीडियो को लेके कि मदरसे में या मस्जिद में कोई बेहुदा हरकत हुई है, किसी एक छोटे से मोहल्ले की मस्जिद या मदरसे की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर देते हैं। जैसे लगता है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें तालीम सख्ती से दी जाती है, मदारिस के अंदर जुल्म होता है। खुदा न खास्ता ये एक आम सी बात है कि बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो जाती है, या उनकी मर्जी के खिलाफ उनको पढ़ाया जाता है, या सिर्फ गरीबों के बच्चे मदरसे में आते हैं, या उनको मारा पीटा जाता है, चेनों से बांधा जाता है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम किया जाता है जो गैर अखलाकी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। हम एक अजीम दरसगाह में मौजूद हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं एक टाइम में? इस वक्त तकरीबन कोई 4,500 के करीब 4,500 बच्चों को कितने अरसे का कोर्स होता है? ये तकरीबन कोई 9 साल का कोर्स है जी हमारा। 9 साल के टोटल कोर्सेज में बच्चे पढ़ते जाते हैं यहाँ पर, यानी 4,500 बच्चे में हमारे DIG लाहौर अल मशहूर अली नासिर रिजवी साहब मौजूद है। कोई एक शिकायत चाइल्ड अब्यूज की या कोई ऐसी किसी इस जैसे अजीम दरसगाह से आई है या जामिया अशरफिया से आई है? सर नॉट इवन ए सिंगल वन, कोई एक भी नहीं, बल्कि सर हमेशा जब भी यहाँ पर विजिट हुआ या इस जैसे और मदारस में गए हैं या तलीमी दरसगाह पे गए हैं, वहाँ सर एक चीज़ जो आई है, सब लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि मुख्तलिफ जो है स्फीयर ऑफ लाइफ से लोग आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये सर बिल्कुल कोई ऐसी ना कंप्लेंट है, ना थाने लेवल पे, ना चाइल्ड अब्यूज की, खुदा ना खासा कोई गंदी वीडियो, कोई बच्चों को मारने की, कोई चेनों से बांध के करने की। हम सारा दौरा करके आए हैं, कोई हमें ऐसा नजर तो नहीं आया, एक भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और बगैर बताए हम यहाँ पहुंचे हैं, सब बगैर बताए आए हैं सर। इसके अलावा सर यहाँ पर सर ये तो सिर्फ सर ये हैं वो क्लासेस जो बहुत छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, उन छोटे बच्चों से भी जा के वैसे उनके पास बैठ के देखते हैं सर, एक मोटिवेशन और एक जज्बे के तहत वो पढ़ रहे हैं और अपनी मर्जी से, और कोई ऐसा वाकया सर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये आप लोगों ने हमें बताया कि वीडियो कैमरास भी क्लासों में लगाए हुए हैं, ऑनलाइन भी क्लासें हैं, चाइनीज सिखा रहे हैं, ऑनलाइन तरवीज कर रहे हैं, ये क्या कुछ कर दिया आप लोगों ने? ये मदारिस से तो लगता है कि कोई चेनों से बंधे हुए बच्चों को मारा जा रहा होगा, तो यहाँ तो बड़ा ही डिफरेंट माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज तशरीफ लाए हैं और आज आपने अपनी आंखों से देखा है हमारी हर क्लास जो है वो मॉनिटर हो रही है बाई वीडियो CCTV, कैमरास लगे हुए हैं जी, कैमरेज लगे हुए हैं और सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है उसकी। अच्छा, अब उसके बाद आपने बताया जो कुरान शरीफ की जो ब्लाइंड बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, जो ट्रांसलेट कर रहे थे कुरान शरीफ को, जो ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर्स पे बैठे हुए थे? कंप्यूटर पे बैठे हुए हमारा जो एक क्या कहते हैं असबाब जो हैं इस वक्त, ये जो सबक चल रहा है इस वक्त, हाँ, इसको ऑनलाइन पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। अच्छा, अब वो बताइए जो ट्रांसलेट करने वाले और मुख्तलिफ ज़बानों में आप कौन कौन सी ज़बानें सिखा रहे हैं? अभी फिलहाल हम कर रहे हैं जी कि चाइनीज़, अरबी, इंग्लिश और पर्शियन, ये आपके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर की रिसर्च लैब, उसके अंदर क्या काम हो रहा है? वहाँ पे बैठ के लोग वो रिसर्च करते हैं और जितने भी मसाइल दुनिया में इस वक्त हैं ऑनलाइन मतलब मिसाल तौर पर कनाडा में एक बंदा बैठा है, वैंकूवर में बड़ी दूर, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको कोई इशू आ गया, कोई मुकदमा उसने किया, कोई मसला आ गया, उसको कोई इस्लामी इशू आ गया, तो वो यहाँ पे कैसे रब्ता करे? वो रब्ता हमारी वेबसाइट उनके पास होती है। अच्छा, वेबसाइट के जरिए रब्ता है, के जरिए अच्छा करते हैं जी, और वो टोल फ्री ये नंबर भी है हमारा, वो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने हमें बच्चे वो दिखाए जो कि वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं हदीस की, उसमें क्या पढ़ाते हैं? कि ये दिखाते हैं कि दूसरे सारे फिरके काफिर हैं? क्योंकि ये बताया गया ना इस्लाम में कि बाकी हमारे मदरसों में सारे फिरके जो है वो दूसरे सारे काफिर हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। यहाँ ये वाहिद इदारा है मेरा ख्याल है कि जिसमें अहले तशरीह भी यहाँ पढ़ते रहें और बरेलवी आज़ाद भी यहाँ पढ़ते रहे माशाल्लाह, और अहले हदीस भी यहाँ पढ़ते रहे, देवबंदी तो पढ़ते हैं। मेरे यहाँ पे मेरे जो हमारे बड़े प्यारे मेरे एक हैं शाह साहब जो मेरे साथ वाकई मौसम में थे, उनके 3 बच्चों ने, वो अहले तशरीह हैं जी, और उनके तीनों बेटों ने यहाँ से कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है। तो ये हमारी क्लास हो रही है, इसका आप माहौल चेक कर लें, इसमें वो CCTV के कैमरास आप देखिए, उसके ऊपर फोकस कर लें। वो CCTV, कोई बच्चा इसमें से चेन के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी बच्चे को ज़बरदस्ती मारा नहीं जा रहा, सब बच्चे अपनी मर्जी से आए हुए हैं, इनके चेहरे पे खुशी है, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे हैं, हदीस का इल्म हासिल कर रहे हैं, किसी को फिरका वारियत की तालीम नहीं दी जा रही। हर चीज़, कंप्यूटर्स के आप लैब्स देख लीजिए, वो कंप्यूटराइज्ड हैं। मैं ये चाहूँगा कि लोगों को पूरी दुनिया तक हमारा पैगाम पहुँचे कि यहाँ पे पढ़े लिखे असातिज़ा
PhDs اور کیا کیا ماشاءاللہ لیٹسٹ انہوں نے یہاں پہ اکوپمنٹس رکھے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ کو زمین پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے ہوں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرسیاں افورڈ نہیں کرتے, بلکہ یہ ان کا یہاں پہ سٹائل ہے. ان کی صفائی چیک کیجئے, ان کے واش روم چیک کیجئے, کہیں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ یہاں کوئی زبردستی ہو رہی ہے. علی صاحب سر میں ایک چیز بتاتا چلوں سر, جو ایڈ کروں سر, میری نا بعض اوقات بہت سارے بچوں سے یہاں پہ جب بات ہوئی تو دینی تعلیم کے ساتھ اگر کسی انٹرنیشنل ایشو پہ بھی بات کی ہے نا سر, اس کے اوپر بھی وہ ان کو چیز پتہ ہے. تو سر یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم یہاں لے رہے ہیں اور بڑی اپنی فری ول سے لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نیوز پیپر, باقی چیزیں, انٹرنیٹ, ٹوٹل یہ ہر چیز کو یوز کر رہے ہیں. اور کوئی چیز ایسی ان سے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ سر میرا کچھ دیر پہلے یا مہینہ پہلے آنا ہوا تو جو چھوٹے بچوں سے میں نے جنرلی ان سے پوچھا اور میں نے ان سے بات کی, کوئی پیلسٹائن کے کچھ باقی, تو سر اتنا ان کو لیٹسٹ بالکل جو کرنٹ تھے وہ لگتا یہ تھا کہ ابھی انہوں نے کوئی نیوز پیپر پڑھا ہے, ابھی ٹی وی دیکھا ہے. تمام وہ ایک جو پازیٹیو کمپٹیشن ہے کہ یہ سر ایک اور بھی ایک عجیب سا تاثر جاتا ہے کہ یہاں سے بچہ نکلے گا تو شاید وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ جی سر, لیکن سر یہاں پہ ان سے گفتگو کر کے پتہ لگا کہ نہ صرف کمپیٹ کر سکتے ہیں بلکہ اچھی طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ یہ ان کو چہروں کو اگر کیمرہ دکھائے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں لوگ مسکراتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہمارے مولانا حضرات جو ہے وہ مسکراتے نہیں ہیں بلکہ صرف سختی کرتے ہیں, بلکہ ہمارا یہ سمپل سی آپ کو بات بتانے کا مقصد کسی ادارے کو ایک کو بتانا نہیں, اس طرح کے سینکڑوں ادارے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک جہاں لیٹسٹ, اور یہ کسی فرقے کی ہم کوئی ترویج نہیں کر رہے. ہم یہاں دیوبندیوں کے, اہل حدیث کے, اہل تشیع کے, بریلویوں کے, ہر فرقے میں جا کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہو رہا, بلکہ دنیا یہ جانے کہ ہم لیٹسٹ تعلیم دے رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایسے ادارے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو میڈیا کے اور لوگوں کے آگے کھولتے رہیں گے. تو یہاں پہ چینوں کے ساتھ نہیں باندھا جاتا. نہ بالکل نہیں, چینوں کے ساتھ نہیں جی. ان کا کیوں نہیں کسی کو چینوں کے ساتھ باندھا گیا ہے کبھی؟ یہ ہم پیغام دینا ان چاہتے کے ہیں. لیے یہ سارا ان کا صبح کا ناشتہ, کھانا, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, رہائش, پانی, بجلی, میڈیسن, سب کچھ فری. سب کچھ فری بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہاں کے سموسے بہت زبردست ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مزید وزٹ کے لیے ہم روکیں بچوں کی تعلیم میں مکمل, صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس, ہمارے ادارے, ہمارے علماء, یہ تمام لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہمارے مدارس میں اگر ایک کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جو کہ 10 سال اسلام کے دشمن چلاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں, ہمارے دینی مدارس میں ایسا ہو رہا ہے. یہ امن کمیٹی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, اہل تشیع کے ساتھ زیادتی ہو جائے تب بھی ساتھ ہوتے ہیں, کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو جائے تب بھی ساتھ ہوتے ہیں, مائنورٹیز کو بھی حقوق دینے کی بات کرتے ہیں, امن کمیٹی کے بھی لوگ ممبر ہوتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھے, اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر.